बात करते हैं मध्य प्रदेश की। दरअसल मध्य प्रदेश में बारिश और ओले का कहर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के तमाम जिले ऐसे हैं जिसमें अभी भी बारिश देखी जा रही है, यानी कि अप्रैल का वो महीना जहां पर गर्मी शुरू हो जाती है, उस महीने में किस तरीके से बारिश और ओले ने तबाही मचाई हुई है, कहर बरपाया हुआ है, वो खबर आपको बता रहे हैं। बारिश और ओले से सड़कें ढक चुकी है, ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। सिवनी और रीवा में बिजली गिरने से 4 की मौत हो गई, जबकि 45 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर 8 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि अभी भी राहत की सांस मध्य प्रदेश वासी ना ले, किसान भाई ना ले, क्योंकि अभी भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर ओलावृष्टि हो सकती है, जहां पर बारिश और कहर बरपा सकती है। और बड़ी खबर यही हो जाती है कि बेमौसम बारिश है, यानी कि अपने साथ कम राहत लाएगी और ज्यादा तबाही लाएगी। मध्य प्रदेश में कश्मीर जैसा नजारा आप देख पा रहे होंगे। ये बैतूल की सड़कें हैं जहां पर सफेद चादर की परत नजर आ रही है। ये सफेद चादर की परत ओलावृष्टि के बाद बिछ गई। और देखिए यहां पर ये कोई कश्मीर नहीं है, जबकि कश्मीर जैसा ही हाल अब मध्य प्रदेश में अप्रैल के इस महीने में होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ बड़ी चुनौती किसानों के लिए बनती जा रही है, दूसरी तरफ मौसम में जरूर थोड़ी सी राहत मिल रही है, क्योंकि इस वक्त पर अमूमन जो तापमान है वो काफी ज्यादा पड़ने लगता है, गर्मी काफी बढ़ जाती है। लेकिन ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान हुआ है और सिवनी और रीवा में तो बिजली गिरने से 4 की मौत भी हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बारिश और ओले का कहर आप देख लीजिए। ग्वालियर, श्योपुर, बैतूल, लहार और अशोकनगर में किस तरीके से बारिश ने तबाही मचाई है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि ये ऐसी बारिश जिसका इंतजार किसी को नहीं था और जिसकी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी और जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि फसलों को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। और ऐसे में गेहूं की फसल, जो ये सीजन होता है, ये मौसम होता है, उसको भारी नुकसान के चलते आने वाले दिनों में उसके रेट्स बढ़ सकते हैं, तो दूसरी तरफ किसानों को मुआवजे तक की जरूरत भी पड़ सकती है। बात निवाड़ी जिले की कर लेते हैं विस्तार से, क्योंकि यहां पर मौसम ने कहर बरपा रखा है। ओला और बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है और गेहूं की फसल, जैसा कि मैं जानकारी दे रही हूं कि गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रात को सिर्फ बारिश नहीं हुई है बल्कि ओलावृष्टि भी हो रही है। निवाड़ी जिले में मौसम ने कहर बरपाया है और वहां पर अब किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर भी उभर रहा है। ओला और बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने की यहां पर चेतावनी भी नजर आ रही है, संभावनाएं भी नजर आ रही है। ये चांदावनी में हुए ओले और पानी की बारिश से लोगों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। जहां गेहूं की फसल किसान अपने घर में लाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, तो ऐसे में ओले की बारिश और पानी ने किसानों की चिंता और भी बढ़ा दी है। अब बात बैतूल की कर लेते हैं, जो नज़र में तो कश्मीर जैसा आ रहा है नज़र, लेकिन वहाँ पर किस तरीके से इस मौसम ने परेशानी पैदा कर दी है वो भी आप इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे। बैतूल जिले में मौसम ने अचानक ही करवट ले ली और जिले में पहाड़ी इलाकों जैसा नज़ारा सामने आया। तेज हवा और घने बादलों के बीच कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश और ओलावृष्टि हुई है। मुल्ताई और आठनेर क्षेत्र में करीब आधे घंटे तक ओले गिरने से खेतों और सड़कों पर सफेद चादर बिछ गई। वहीं इस ओलावृष्टि और बारिश से खड़ी गेहूं, चना और अन्य फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। साथ ही मंडियों में खुले में रखा अनाज भी भीग गया। किसानों ने प्रशासन से फसल नुकसान का सर्वे कर उचित मुआवजा देने की मांग भी की है। ये दो तस्वीरें आपको बैतूल से ही दिखा रहे हैं। एक तरफ झमाझम बारिश है तो दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे कि सफेद चादर की परत सड़क पर बिछी हुई बैतूल में नजर आने लगी है। बैतूल जिले में इन दिनों बेमौसम बारिश हो रही है और बारिश के कारण कहीं ना कहीं जिस तरह से हम घूमने के लिए कुल्लू मनाली या कश्मीर जाते हैं, आज हमें बैतूल में उसी तरह नज़ारा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो ओलावृष्टि हुई है और जो बारिश उससे कितनी यहाँ पर तादाद में आप देख सकते हैं कि ये जो ओला है, आप देख सकते हैं, ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ओलावृष्टि हुई है और लगातार ओलावृष्टि यहाँ पर बैतूल जिले में देखने को मिल रही है। और जो पर्यटक लोग हैं, यानी जो बैतूल जिले के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आज के दिन कुल्लू और मनाली का मजा यहाँ बैतूल जिले में ले रहे हैं। और देखिए बैतूल की स्थिति आपको दिखाई है। निवाड़ी लहार की खबरें भी आपको बता दी है। फिलहाल मौसम की अपडेट क्या है जानने के लिए ग्राउंड का ही रुख कर लेते हैं। विवेक डांगी मेरे साथ निवाड़ी से लाइव जुड़े हैं, सचिन शर्मा लहार से। विवेक, सबसे पहले सवाल आपसे है, निवाड़ी में खबरें ये सामने आ रही है कि गेहूं की फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है मौसम के बदले मिजाज के बाद। निश्चित रूप से जो ओले बारिश हुई है उससे किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है और इस समय मैं ग्राउंड पर हूं। एक
किसानों के खेत में हूँ, जहाँ पर आपको बता दें ये बाल है, ये जो गेहूँ है खेत में पड़ा हुआ है, ये पूरी तरह ये गीला हो चुका है। आपको हम बता दें, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बाल है, ये पूरी तरह ये गीली है। ये गीली है और किसानों के लिए इससे बड़ा दुःख दर्द क्या हो सकता है कि उसकी फसल चैत के महीने में घर पहुँचनी थी, खेतों में पड़ी है और पूरी गीली है। कब सूखेगी? मौसम का भी अभी कोई मिजाज पता नहीं है, आगे और बारिश होगी। इसी तरह यदि किसानों की हालत रही, कहते हैं गरीबी में आटा गीला। किसान की बातें होती हैं, मुआवजे की बातें होंगी, सरकार क्या करेगी, लेकिन फिलहाल तो आज किसान बहुत परेशान है। उसका दर्द, उसकी पीड़ा जब हम खेतों में निश्चित पहुंचे। तौर पर इतने महीनों की मेहनत पर पानी फेरने का काम इस बेमौसम बारिश ने किया है। सचिन मेरे साथ बने हुए हैं। सचिन, लाहौर से खबर है कि वहां पर तो हादसे भी हो रहे हैं, पेड़ गिरने से एक ग्रामीण की मौत भी हो गई है और एक तरफ किसानों की चिंता, दूसरी तरफ स्थानीय लोगों को भी राहत नहीं मिल रही है। जी, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हादसे भी देखने को मिले हैं, क्योंकि क्या हुआ कि इतना भयंकर आंधी तूफान और यहाँ पर ओलावृष्टि हुई, जिससे एक व्यक्ति पेड़ के नीचे जा रहा था और उसके ऊपर पेड़, विशालकाय पेड़ गिर गया, जिससे उसकी मृत्यु भी हो गई। साथ में ही एक 12 वर्षीय एक लड़की मौ में जब अपने मकान में थी, 2 मंजिला मकान था, तो वो गिर गया इतनी तेज बारिश और आंधी से, तो कुछ लोग हताहत हुए और बच्ची की दुखद मृत्यु भी हुई। साथ में किसानों के साथ तो इतना बड़ा यहाँ पे प्रकृति का प्रकोप का है, अत्याचार का है, देखने को मिला है कि जो फसल थी घर पे आनी थी, चना गेहूं, वो पूरी फसल पानी और ओले से नष्ट हो चुकी है। किसानों पर भारी ये मार हुआ है प्रकृति का, जिससे किसान पूरी तरीके से टूट चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, तो भारी परेशानी किसानों के लिए है, सरकार के लिए, प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। मुआवजा जल्द से जल्द मुहैया करवाया जाए ताकि किसान कम से कम अब राहत की सांस ले सके। आप दोनों का ही तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।